और कांग्रेस पार्टी को आज नया अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी अध्यक्ष के लिए सोमवार को मतदान हुआ था, जिसमें करीब 96% वोट पड़े थे। मतदान के बाद खड़गे ने कहा था कि दोनों कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक दोस्ताना तरीके से चुनाव लड़ रहे थे। वहीं शशि थरूर ने कहा था कि वो जीत के प्रति आश्वस्त हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है। वैसे सोमवार को हुए मतदान के बाद जो डेलीगेट्स का रुख रहा, उसमें खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। हालांकि थरूर भी अपनी जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं। पार्टी प्रमुख के पद के चुनाव में गांधी परिवार का कोई भी सदस्य नहीं उतरा है और इस तरह से लगभग 24 साल के बाद कांग्रेस को गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिलेगा। 1997 में शरद पवार, सीताराम केसरी और राजेश पायलट के बीच अध्यक्ष पद को लेकर मुकाबला हुआ था, जिसमें सीताराम केसरी विजय हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे इस टक्कर में काफी प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के चुनाव में 96% मतदान हुआ है। 24 साल के बाद गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष बनने जा रहा है। सवाल यही है कि कौन बनेगा पार्टी का अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर मोहर लगती है या फिर शशि थरूर? दोनों ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर का सफर क्या रहा, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। खड़गे के पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, थरूर के पास लोकप्रियता है, संगठन का उनको काफी अनुभव है। 2009 से कांग्रेस के साथ सियासी पारी की शुरुआत की गई थी थरूर की तरफ से। और ये देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, 2019 में लोकसभा चुनाव हार गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे। मोदी लहर में भी थरूर जीतने में कामयाब रहे थे। उनके सफर पर, सियासी सफर पर एक नजर है। लोकसभा और राज्यसभा में सदन के नेता रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। डिप्लोमेसी का एक शानदार करियर रहा है शशि थरूर का। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के सियासी सफर पर, राजनीतिक सफर पर एक नजर। कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी के जानकार हैं। अंग्रेजी, हिंदी सहित कई भाषाओं में शशि थरूर को महारत हासिल है। एक अच्छे लेखक हैं, कई किताबें उनकी आ चुकी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर की एक सियासी सफर पर नजर है। गांधी परिवार और पुराने नेताओं की पसंद है मल्लिकार्जुन खड़गे। एक लंबा सियासी अनुभव है। युवाओं और महिलाओं के बीच शशि थरूर काफी लोकप्रिय हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। खड़गे के अध्यक्ष बनने पर गांधी परिवार मजबूत होगा। इसका भविष्य क्या रहेगा? खड़गे 10 जनपद के करीबी और विश्वास पात्र हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। काफी उन पर भरोसा जताया जाता है गांधी परिवार की तरफ से। गांधी परिवार को खड़गे अपना सब कुछ मानते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का जीतना क्यों तय माना जा रहा है? खड़गे को संगठन में काफी अनुभव है, एक लंबा सियासी अनुभव है, एक राजनीतिक अनुभव है उनके पास। और ये देखिए, खड़गे 9 बार लगातार विधायक भी रह चुके हैं। उनके अगर सियासी सफर की हम बात करते हैं, 9 बार लगातार विधायक रहे हैं। थरूर से लंबा राजनीतिक अनुभव है मल्लिकार्जुन खड़गे के पास। इसीलिए कहीं ना कहीं एक प्रबल दावेदार मल्लिकार्जुन खड़गे को माना जा रहा है और उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है। थरूर से लंबा राजनीतिक अनुभव है। देखिए, शशि थरूर का जो राजनीतिक अनुभव है उससे कहीं ज्यादा लंबा राजनीतिक अनुभव है। और गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष कब कब रहे, ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं। 1947 से 1948 तक जेपी कृपलानी गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उसके बाद नाम आता है सीतारमैया का। 1948 से 49 तक सीतारमैया गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रहे। पुरुषोत्तम दास टंडन 1949 से 1950 तक गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रहे। ये वो नाम है, ये वो चेहरे हैं जो गांधी परिवार के इतर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, पुरुषोत्तम दास टंडन 1955 से 1959 तक 4 साल तक गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रहे। यूएन डेभर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1960 से 1963 तक। और उसके बाद नाम आता है नीलम संजीव रेड्डी का, जो कि 1964 से 1967 तक गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रहे। कामराज भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1968 से 1969 तक। एस
निजलिंगप्पा 1970 से 1971 तक गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रहे। बाबू जगजीवन राम 1972 से 1974 तक रहे। वहीं शंकर दयाल शर्मा 1975 से 1977 तक रहे। देवकांत बरुआ 1977 से 1978 तक रहे और ब्रह्मानंद रेड्डी 1991 से 1996 तक रहे। नरसिम्हा राव भी गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने 1996 से 1998 तक। तो ये कुछ नाम, ये वो चेहरे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर और वो ड्यूरेशन भी आपको हम बता रहे हैं कि गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष कौन कौन से चेहरे रहे हैं इससे पहले। अब हम एक नज़र डालते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक सफर पर। कर्नाटक के गुरमित काल से विधायक बने 1972 में और उसके बाद 1973 में ऑक्टोई उन्मूलन समिति के अध्यक्ष बने। 1974 में चमड़ा विकास निगम के अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे। उनका राजनीतिक सफर क्या रहा है? 1976 में प्राथमिक शिक्षा राज्य मंत्री बनाए गए और 1978 में गुरमित काल से दूसरी बार विधायक बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। गुंडू राव कैबिनेट में राजस्व मंत्री भी रहे हैं 1980 के दौर में और 1983 में गुरमित काल से तीसरी बार विधायक चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे। 1985 में गुरमित काल से चौथी बार विधायक चुने गए। लगातार 8 बार विधायक रहे हैं। गुरमित काल से 5वीं बार उनको 1989 में विधायक चुना गया और उसके बाद 1990 में राजस्व, ग्रामीण विकास, पंचायती राज मंत्री बने। वीरप्पा मोइली कैबिनेट में उद्योग मंत्री रहे 1992 में और गुरमित काल से छठी बार जीते। 7वीं बार विधानसभा चुनाव उन्होंने 1999 में जीता। तो ये एक मल्लिकार्जुन खड़गे का सियासी सफर है, राजनीतिक सफर। और इधर कांग्रेस ने हिमाचल चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। 46 टिकटों की पहली सूची में 20 सिटिंग विधायक में से 19 को फिर पहली लिस्ट में 46 चेहरों में 13 राजनीतिक घरानों से जबकि 6 नए चेहरों को जगह मिली है। बाकी बची 22 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन लगातार जारी है। किन्नौर से सिटिंग विधायक जगत सिंह नेगी के टिकट पर भी पेंच फंसा हुआ है। खास बात यह है कि कांग्रेस की लिस्ट में परिवारवाद हावी दिख रहा है। 46 प्रत्याशियों में 14 चेहरे राजनीतिक घरानों से जुड़े हुए हैं। हिमाचल के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 20 में से 9 मौजूदा विधायक हैं। एक सिटिंग विधायक की सीट पर पेंच फंसा हुआ है और कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है उसमें कहीं ना कहीं परिवारवाद हावी दिखाई दे रहा है। 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी बाकी है, दूसरी लिस्ट अभी बाकी है। कांग्रेस के 46 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। 20 में से 9 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट मिला।